गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी और हो खिजा वसीम मेरे साथ है मेहराना से। ले जी, इंडियन ओशन ग्रुप एक जो है वो बनने जा रहा है और उसने चाइना ने जो है वो इंडिया को बाहर रखा है, पाकिस्तान को उसमें इनवाइट कर लिया है, नेपाल को इवन दो इनवाइट कर लिया है, लेकिन इंडिया को जो है उस ग्रुप से जो है अवॉइड किया गया है, उसे नहीं बुलाया गया और उसे बाहर ही रखा गया है। अब इस पे इंडियंस का क्या रिएक्शन है और ये ऐसा क्यों हो गया है, ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक वीडियो को देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने इंडियन ओशन में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बना दिया है और उसमें इंडिया को ही इनवाइट नहीं किया। यहां पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया है एब्सेंट, 19 कंट्रीज ने अटेंड किया चाइना के फोरम को ऑन इंडियन ओशन रीजन। नाउ ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा काम किया है चाइना ने। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। इंडिया को इनवाइट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया का एक खुद का ग्रुप है इंडियन ओशन में और उसको ये टक्कर देना चाहते हैं। मगर इंडिया को इनवाइट ना करके जिन कंट्रीज को चाइना ने इनवाइट किया है उसकी कुछ सेंस बनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, चाइना का जो ग्रुप है जो ये खुद का फॉर्म कर रहे हैं इंडियन ओशन में, इसका नाम है इंडियन ओशन रीजन फोरम। अब इस फोरम में इन लोगों ने क्या किया कि नेपाल को इनवाइट कर लिया। ना नेपाल को एज ए कंट्री हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, मगर नेपाल का कोई एक्सेस नहीं है इंडियन ओशन में। नेपाल के पास खुद की नेवी भी नहीं है, नेपाल के पास एयरफोर्स है, आर्मी है। नेवी का ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि नेपाल के आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंडिया का ग्रुप है, जी हाँ, भारत का भी इंडियन ओशन में खुद का ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे आपको मिलेंगे 23 मेंबर और जो चाइना ग्रुप बना रहा है इसमें अभी के लिए चाइना के अलावा 19 मेंबर है। चाइना को आप अगर ऐड कर दो तो टोटल मेंबर यहाँ पे हो जाएंगे 20। और आप नोटिस करोगे कि जो भारत के अंडर ग्रुप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यहाँ पर नेपाल आपको मेंबर नहीं मिलेगा। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, नेपाल को और जगह हमने ऐड कर रखा है, सार्क में, बिम्स्टेक में। मगर आप एक बार खुद इमेजिन करके देखो, जब चाइना इंडियन ओशन में ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करेगा, तो नेपाल का वहां पर क्या रोल होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं जर्मन नहीं बोलता मगर कोई मेरा मित्र मुझे मेंबरशिप दे दे जर्मन स्पीकिंग क्लब की और ये भी बोल दे कि अब मुझे हर महीने ना 1000 रुपए देने पड़ेंगे क्लब मेंबरशिप के लिए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मगर क्लियरली चाइना ने कोशिश करी है कि कैसे ना कैसे करके इंडिया का जो 23 मेंबर का ग्रुप है उसको टक्कर दी जाए। इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया अपने ग्रुप में, उसके अलावा नेपाल को भी ऐड कर दिया। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि इंडिया का जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बाय द वे मॉरिशस में, यहाँ पे आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, फ्रांस मिलेगा और उसके अलावा आप अगर देखो तो साउथ अफ्रीका भी यहाँ पे आपको एज ए मेंबर मिलेगा। और आने वाले कुछ सालों में मैं आपको बता दूं कि दौड़ इस बात की लगेगी कि इंडियन ओशन रीजन में जो ये दोनों बड़े कंट्रीज अपना ग्रुप बना रहे हैं, किसके ग्रुप में ज्यादा मेंबर्स हैं, किसका ग्रुप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। भारत के सामने देखिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बहुत ही पुराना ग्रुप है, इसके इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सेटअप हैं और उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कई और देश मेंबरशिप चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 10 डायलॉग पार्टनर्स, मतलब कि ये कंट्रीज चाहते हैं कि इन द फ्यूचर ये भी इस ग्रुप का पार्ट बने। इंडिया ने इन कंट्रीज को दूर इसलिए रखा है क्योंकि इन कंट्रीज का ज्योग्राफिकली दूर दूर से इंडियन ओशन से कोई लेना देना नहीं है। और आप नोटिस करोगे कि इस लिस्ट में चाइना भी शामिल है। जी हाँ, चाइना ने 2014 या 2015 के आसपास बहुत कोशिश करी थी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इनको मेंबरशिप मिल जाए। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यही बात बोली कि देखिए, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। मगर चाइना ये कहता है कि जी इंडियन ओशन ना इंडिया मान के चलता है कि इनका बैकयार्ड है, इनका आंगन है, ये इंडिया का एरिया है, यहाँ पर जो भी आएगा एंट्री करेगा उसको इंडिया कंट्रोल करेगा। ये बात चाइना ने काफी बार बोली है कि चाहे इसका नाम इंडियन ओशन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओशन भी इंडिया का हो गया है।
चाइना यहाँ पर कंटेस्ट करेगा इंडिया की पावर को। तो सिंस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने चाइना को मेंबरशिप नहीं दे रहा था, चाइना ने सिंपली यहाँ पर अपना खुद का ग्रुप फॉर्म कर दिया। पर्सनली आप मुझसे पूछें, इंडिया अगर मेंबरशिप दे भी देता तब भी चाइना को खुद का ग्रुप बनाना ही था, क्योंकि इवेंचुअली ये पाकिस्तान की भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहते। और अब देखिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया भारत के सामने कि हम इन द फ्यूचर किन किन कंट्रीज को मेंबर बनाए अपने ग्रुप का, क्योंकि चाइना ने तो देखो जो भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे, जो भी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस थी कि इस कंट्री की कोस्ट लाइन है, ये कंट्री इंडियन ओशन के काफी दूर है, ये सब तोड़ करना कई देशों को पार्ट बना दिया अपने फोरम का। इवन आप अगर देखो अफगानिस्तान का हाल भी नेपाल वाला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल, बहुत ही हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, मगर अफगानिस्तान का कहां से लिंक बनता है इंडियन ओशन में? मगर चाइना ने अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया है नंबर बनाने के लिए। तो आज नहीं तो कल भारत को भी सोचना होगा कि कई देश यहाँ पे कंटेंडर हैं जिनको हम बना सकते हैं पार्टनर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। प्रॉपर मेंबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें देखिए एक बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन हो सकता है यूएसए का। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इंडिया के सामने अब चॉइस ये होगी कि क्या हम यहाँ पर रशिया को ऐड करें, और अगर रशिया को ऐड करती है तो ऑब्वियसली यूएस यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा। अगर यूएस को ऐड करती है तो इवेंचुअली हमारे पास बेनिफिट ये है कि जापान, जर्मनी, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं ओपनली। तो यहाँ पे मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भविष्य में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के फुल मेंबर्स के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, यूएसए और यूएसए के एलाइज या फिर रशिया? छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। ना जो ये ग्रुप्स की जियोपॉलिटिक्स है, इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो चाइना के जो भी मूव्स हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है कि चाइना हिमालयाज में सिंस इंडिया को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाया, अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि सी में, ओशंस में इंडिया पर दबाव डाले। और इंडिया की अभी के लिए स्ट्रैटेजी है सी डिनायल। ये एक बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है मैरीटाइम डोमिनेशन की, कि आप एक बड़े देश को ना अपने इलाके में एंट्री ही ना दो, ताकि कभी भी ये बड़ा देश आपके इलाके में मिलिट्री डोमिनेशन ना बना पाए। तो इंडिया ने सी डिनायल कैसे किया है? हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज करके एक इस टाइप का बैरियर बनाने की कोशिश करी है, ताकि चाइना की नेवी कभी भी बड़े स्केल पर एंट्री ना कर पाए इंडियन ओशन में। प्रॉब्लम हमारे लिए यह है कि चाइना के पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, थैंक्स टू पाकिस्तान और जिबूती में आपको पता होगा कि चाइना का मिलिट्री बेस है, और ग्वादर चाइना कभी भी यूज कर सकता है फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो चाइना आराम से भी अपनी वॉरशिप्स अगर पहुंचाता है पाकिस्तान और फिर जिबूती में, तो एक बार को इतनी वॉरशिप्स यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे कि कल को इंडिया पर वेरियस डायरेक्शन से प्रेशर बना पाए। तो भारत की जो सी डिनायल वाली स्ट्रेटजी थी, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली। चाइना के पास इसके बहुत सारे काउंटर्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में लगातार चाइना एंट्री कर रहा है, ये अपने ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, अपनी जो नेवी है ये डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर चाइना पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर प्रॉब्लम में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जो आज के समय इंडिया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हिमालयाज में, कि चाइना ने मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, चाइना वहां पे मिलिट्री बेसिस बना रहा है, इसका तोड़, इसका सोल्यूशन आपको ओशन नहीं मिलेगा। और इसका सोल्यूशन ये है डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन। अगर चाइना इंडिया के सी डिनायल को तोड़कर आगे बढ़ रहा है तो हमें डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन पे फोकस करना होगा। इसका मतलब यह है कि अपने बेस से दूर, अपने इंडियन ओशन से बाहर निकलकर हमें उन इलाकों में अपनी नेवी डिप्लॉय करनी होगी जहां पर चाइना वनरेबल है, जहां पर चाइना कमजोर है, या फिर जहां पर चाइना नर्वस फील करता है। ऐसे बहुत सारे इलाके आपको मिल जाएंगे। जापान का जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है चाइना के साथ, सेनकाकू आइलैंड, उसके आसपास हम अपनी जो नेवी है डिप्लॉय कर सकते हैं कभी कभी। उसके अलावा ताइवान के आसपास मैं कहूंगा, देखो ताइवान को इन द फ्यूचर सपोर्ट करना इंडिया के लिए हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम ताइवान को इग्नोर जितना करेंगे चाइना उतना दबाव हम पर डालता रहेगा। तो नीड आज के समय यह है कि पहली बात तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये जल्दी से जल्दी हमें $100 बिलियन तक ले जाना होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि भारतीय नौसेना का जो बजट है ये भी बढ़ेगा। उसके अलावा हमें चाहिए एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे पास अभी INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तीसरा अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है तो इससे हम प्रॉपरली कर पाएंगे डिस्टेंट पावर प्रोजेक्शन। क्योंकि उसमें होगा क्या कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड रहेगा अरेबियन सी में,
एक बे ऑफ बंगाल में, और एक जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हम साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के आसपास कर सकते हैं डिप्लॉय, चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए। और चाहे सुनने में आप लोग कहें कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसमें काफी खर्चा भी होगा, हमारी डेवलपमेंट का क्या होगा, देखिए ऑल टुगेदर इट्स टाइम टू परफॉर्म और पेरिश। ठीक है, हमें परफॉर्म करना होगा। हम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, तो आज नहीं तो कल चाइना कंप्लीटली हमको डोमिनेट कर देगा एशिया में। और ऑब्वियसली जो बात मैं सोच रहा हूँ, कई जो भारत सरकार में पॉलिसी मेकर्स हैं वो पहले ही सोच चुके होंगे। तो बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल स्टेज पर, ये आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। और मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि भारत इस ग्रुप का विस्तार करे और कंट्रीज को भी यहाँ पे एंट्री दे। जापान मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एंट्रेंट हो सकता है इंडिया के ग्रुप का। अगर चाइना पूछता है कि जापान कहां से आ गया इंडियन ओशन में, हम भी पूछ सकते हैं अफगानिस्तान नेपाल कहां से आ गए इंडियन ओशन में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस हम बात ही कर रहे हैं ओशंस की, बेसिक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा। आप सब लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर इंडियन ओशन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। दीजिए मैं एक चीज़ इसमें सबसे पहले तो ये ऐड कर दूं कि देखिए दुनिया पहले ही बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी हुई है, जहाँ पे बहुत से एक जानब चाइना का अपने जो है पावर है, दूसरी जानब यूएसए की अपनी पावर है, रशिया भी अभी जो है वो एक इमर्ज हो रहा है, सो इंडिया भी खुद को समझ रहा है। सो ये सारी जो 4-5 ग्रुपिंग होने जा रही हैं और इनमें इन ग्रुपिंग में कहीं ना कहीं तो ये इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन इसके अलावा इन सब के जो है कुछ ना कुछ अपने अपने मोटिव्स भी जो है वो उनको लेके चल रहे हैं। चाइना कुछ और सोच के चल रहा है, इंडिया खुद को कुछ और सोच के चल रहा है, रशिया की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, यूएसए जो है वो अपने एक और हिसाब से चल रहा है। तो दुनिया पहले ही बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुकी है। अब जो वक्त आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे यूँ लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में ये जो इंडियन ओशन के अंदर है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। देखिए इंडिया ने अगर इंडियन ओशन का, अब बात कहीं ना कहीं ये भी अकल को लगती है कि अगर इंडियन ओशन है तो इंडियन ओशन के नाम से अगर इंडियन है तो फिर इंडियन ओशन को हम मतलब इंडियन ओशन तो ये ओशन तो बहुत पुराना इसका नाम है, तो उस वक्त बहुत से कंट्रीज थे जो इस बर्रे-सगीर जिसको हम कहते थे, तो उसमें अब अगर इंडिया ये मान के चले नहीं जी इंडियन है तो फिर इस पे सिर्फ इंडियन का हक है, तो ये गलत होगा। और अगर पाकिस्तान और दूसरे तीसरे जो है उनको इसमें एंट्री नहीं दी गई है, मतलब पाकिस्तान को इसमें नहीं दिया गया, तो ये गलत चीज़ है इंडिया की जानब से। चलो अब जो है इंडिया ने अपनी एक ग्रुपिंग बना रखी है जिसमें तकरीबन 23 के करीब जो है वो ममालिक हैं, और जब चाइना अब को एंट्री नहीं दी जा रही तो चाइना ने एक अपना ग्रुप बना लिया। अब बात यह है कि अब यही इसी में एक दौड़ होगी कि किसकी डोमिनेंसी इस ओशन पे ज़्यादा होगी। सो इंडिया की जो स्ट्रेटजीज थी वो अब फेल होती दिखाई दे रही हैं इस इंडियन ओशन को लेके, क्योंकि जब आप देखते हैं जी कि जिस तरह प्रशांत सर ने भी बताया कि पाकिस्तान के पास अब ग्वादर और वो फिर वहाँ पे मिलिट्री बेसिस और वो सारा कुछ इकट्ठा कर लेगा, तो इंडिया के पास अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी 1-2 ही हैं, तो वो उतने से ये चीज़ें नहीं हैंडल हो पाएंगी। अब क्या, अब यहाँ तो ये हो सकता है कि इंडिया यूएस को इसमें शामिल करे और उसके अलॉय को शामिल करे, लेकिन जब वो उसके शामिल करेगा तो मुझे नहीं लगता कि यूएस से दोबारा से इस तरह करेगा कि एक जानब यूएस से पाकिस्तान के साथ लेके चल रहा हो मामला, दूसरी जानब इंडिया जो है कभी यूएस को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात सुना रहा हो। तो मैं बार बार इंडिया को यही जो है ना मैं प्रिडिक्ट करता हूँ और यही कहता हूँ कि देखो जब आप मुख्तलिफ मामलात पे तो यूएसए के साथ बड़े इख्तलाफात रखते हैं, तो फिर ये कैसे है कि जिस मामले में आपका बेनिफिट हो आप उनको बुलाएं और वो कहें जी ठीक है, जब उनके बेनिफिट को आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर वो आपके बेनिफिशियल जिससे आपको बेनिफिट्स होंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे। सो मुझे तो यहाँ पे आके ना इंडिया की बेलॉजिक सी बात लगती है कि जब आप उनके बेनिफिट्स को नहीं सपोर्ट करते वो क्यों करेंगे। हर चीज़ ट्रेड के ऊपर नहीं खड़ी है, हर चीज़ उस पर नहीं खड़ी हुई। जिस तरह पहले भी एक सवाल हुआ कि एथिकल जो किस्म की आपकी स्ट्रेटजी था वो कहा था, उन्होंने कहा आप हमें एथिक्स ना सिखाइए, जयशंकर साहब ने कहा था। तो
फिर अब जब इंडिया कहे जी नहीं एथिकली तो ये बनता है उनका, लेकिन वो कहें कि बात यह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा धीमे लहजे के साथ, थोड़ा सा नरम मिजाजी के साथ, थोड़ा सा तरीके से अगर चीज़ों को लेकर चले तो शायद ये बेहतर इंडिया के लिए भी हो और दूसरे ममालिक के लिए। लेकिन अगर इंडिया जिस तरह ये आगे ब्रूटल किस्म की और वो सारी, तो वो फिर जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है वो इन्हें नुकसान दे सकते हैं। बाकी फिर ये प्रेडिक्शन है, फिर ये एक हम कह सकते हैं कि हमारी एक राय है, हो सकता है कि इंडिया इसके या जो हम सोच रहे हैं वो ना हो, इससे हट के भी कुछ हो सकता है। तो एक वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। तो इसके एंड पे मेरी आपसे राय यही रिक्वेस्ट है कि आप भी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए कि आपको इस मामले की क्या समझ बूझ लग रही है। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसका आईडी मंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दिया दुआ में याद रखें। अल्लाह ने